ये राहें बेरोजगारी की पर अंदाज पुराने हैं। ये राहें बेरोजगारी की पर अंदाज पुराने हैं। रोना भी ज़रूरी है और आंसू भी छिपाने हैं। आसान नहीं होता बेरोजगारी में यूं ही जीना। एक फूल सा चेहरा है और कांटों के निशाने हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे सितंबर में जो वैकेंसी निकलने वाली है। दोस्तों पूरा सितंबर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कोई 1-2 लाख पद नहीं है, हज़ारों में पद नहीं है, बल्कि दोस्तों लाखों में पद आप लोगों को रहने वाला है। और कंपटीशन दोस्तों नॉर्मल कंपटीशन रहता है। आप लोग तैयारी करेंगे, 1-2 महीना तैयारी करेंगे तो आप लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। और यहाँ पर इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें 1.5 लाख से अधिक पद हैं। यानी दोस्तों 4-5 वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा और उनमें से जो भी वैकेंसी आप लोगों को अच्छी लगी वो आप फॉर्म भर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि आप लोगों का जो है पूरा सितंबर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसका अप्लाई डेट आ गया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। आखिर इसका अप्लाई डेट क्या रहेगा, टोटल वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, सिलेबस, सब कुछ चर्चा करेंगे। कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलेगा तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सभी लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं भर्ती के बारे में। पहली भर्ती का नाम है दोस्तों एसएससी जीडी। दोस्तों एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया था कि आप लोगों का जो है 27 अगस्त से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एसएससी के द्वारा 27 अगस्त को एक नोटिस जारी करके कहा गया है कि अब आप जो है 27 अगस्त से फॉर्म ना भर करके 5 सितंबर 2024 से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और पद कितने रहने वाले हैं तो पद दोस्तों भी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो हर साल भर्ती आती है और जो हर साल पद रहते हैं करीब आप लोगों का जो है 25 से 30 हजार आप लोगों का पद रहता है। अगर 2023 की बात करें, आखिर 2023 में कितना पद निकले थे तो 2023 में जो है 26,000 पद निकले थे और उसके बाद करीब उसे बढ़ा करके 45-46 हजार पद कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी 26,000 पदों पर, वर्तमान समय में उस पद को बढ़ा करके 45-46 हजार कर दिया है। तो दोस्तों जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तब वैकेंसी जो है 25-30 हजार ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वैकेंसी आगे बढ़ती, जैसे इसका एग्जाम वगैरह ले लिया जाता है तो आप लोगों की भर्ती जो बढ़ा करके 50-60 हजार या 45-50 हजार कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब आधा लाख तो पद दोस्तों हर साल एसएससी जीडी में भर्ती आते हैं। और इसका अप्लाई डेट आप लोगों का 5 सितंबर 2024 में है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम फीस की बात करें तो फीस आप लोगों का, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो आप लोगों का जो है 100 रुपये फॉर्म फीस है। सबसे कम फॉर्म फीस दोस्तों इसी के लिए। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आप लोग 10th पास है तब दोस्तों आप फॉर्म भर पाएंगे। आप किसी भी स्ट्रीम में 10th पास है इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद एग्जाम डेट वगैरह उसी में आप लोगों का लिखा रहेगा कि आखिर एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम में दोस्तों केवल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी सब्जेक्ट चुनना है या इंग्लिश सब्जेक्ट चुनना है। यहाँ पर पहला नंबर दोस्तों आप लोगों का मैथ हो जाएगा, मैथ के बाद आप लोगों का रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग के बाद दोस्तों आप लोगों का जीके जीएस, उसके साथ करंट अफेयर भी आ जाता है उसी में। और उसके बाद आप लोगों का या तो आप हिंदी ले सकते हैं और या तो आप जो है इंग्लिश सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप जिसमें भी पेपर मतलब जिस सब्जेक्ट आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ का 20 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो मैथ का 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और वहीं पर जीके जीएस और साथ ही में करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चुनना रहता है जो कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहते हैं। तो टोटल मिलाकर के आप लोगों का 4 सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन हो जाते हैं और 160 नंबर के आपका हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिजिकल वगैरह के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। यही आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और इसमें दोस्तों सबसे खास बात यह भी है कि इसमें जो है ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जिसमें करीब दोस्तों आप लोगों का 12,000 पद रहने वाला है। यानी कह सकते हैं दोस्तों 11,558 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का अप्लाई डेट आ गया है। आप लोग भी बताएंगे आखिर आप लोग इसमें फॉर्म कब से भर पाएंगे। इसमें 2 प्रकार के पद पर फॉर्म भरे थे। जैसे इसमें आपका लोगों का 12th पास हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2 लोग 12th पास हैं वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे और जिन्होंने स्नातक या ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म भर पाएंगे। 12th पास की बात करें तो करीब आप लोगों का 3445 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया। वहीं पर ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों का जो है 8113 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया।
दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी में अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। किसी में 12th पास क्वालिफिकेशन है, किसी में आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट पर जो है अलग अलग एज भी मांगता है। यहाँ पर अगर हम यदि आप लोग 12th पास जितने भी पोस्ट हैं जो मेरे क्वालिफिकेशन 12th पास है, यदि आप उन सभी फॉर्म में उन पदों पर फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों की जो एज होनी चाहिए वो, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तब आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर SC और ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 वर्ष का इलेक्शन, OBC को यहाँ पर 3 वर्ष का इलेक्शन दिया जाएगा। वहीं पर यदि आप लोग ग्रेजुएशन वाले फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, यानी जो पोस्ट ऐसी है जिस पर ग्रेजुएट लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, उसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 18 वर्ष से लेकर 236 वर्ष यदि आपकी उम्र है तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और आप लोगों को जो OBC कैटेगरी है उनको 3 वर्ष का इलेक्शन, SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का इलेक्शन दिया गया है। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के यहाँ पर यदि आप लोग 500 है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं पर SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फीस रहती है। और दोस्तों इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये रहती है कि यदि आप लोग एग्जाम दे देते हैं तो आप लोगों की फीस जो है रिफंड हो जाती है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 में से 400 फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी। वहीं पर यदि आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का 250 में से 250 फीस रिफंड कर दी जाएगी। एग्जाम की बात करें तो दोस्तों एग्जाम में आप लोगों का जो है 3 सब्जेक्ट आता है। पहले आप लोगों का दोस्तों मैथ हो जाएगा, और दोस्तों इसमें CBT 1 CBT 2 भी एग्जाम होता है। पहले CBT 1 होगा, उसके बाद आप लोगों का CBT 2 होगा, उसके बाद जो भी पोस्ट टाइपिंग के लिए है उस पर टाइपिंग होगा, और जो टाइपिंग के लिए नहीं उस पर टाइपिंग वगैरह नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें सिलेक्शन होता है। आप लोगों का मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का GK GS हो जाएगा। अब इसमें से दोस्तों आप लोगों का जो है मैथ 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन, और उसके बाद दोस्तों रीजनिंग आप लोगों का 30 क्वेश्चन रहेगा। GK GS में आप लोगों का जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर टाइम की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया जाता है, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 3 क्वेश्चन यदि आप लोग गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये दोस्तों CBT फर्स्ट का सिलेबस हो गया। और वहीं पर दोस्तों अगर CBT सेकंड की बात करें तो CBT सेकंड आप लोगों का सेम सब्जेक्ट रहता है, कोई भी सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं रहता है। बस यही चीज होता है कि आप लोगों का CBT फर्स्ट में मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो CBT सेकंड में आप लोगों का मैथ में जो है 35 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन CBT फर्स्ट में आते हैं, तो आप लोगों का CBT सेकंड में 35 क्वेश्चन आएगा। वहीं पर GK GS में आप लोगों का जो है CBT फर्स्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो CBT सेकंड में आप लोगों का जो है 50 क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के आप लोगों का 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, और समय आपको सेम दिया जाता है, यानी कि 90 मिनट का आप लोगों को CBT सेकंड में भी समय दिया जाता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें CBT फर्स्ट और CBT सेकंड होते हैं। CBT फर्स्ट और CBT सेकंड आप एग्जाम दे देंगे तो जिन पदों पर टाइपिंग वगैरह हो गई, जैसे टाइपिंग वगैरह हो गई, उन पदों पर टाइपिंग ली जाएगी, और जिन पदों पर टाइपिंग नहीं है उन पदों पर टाइपिंग नहीं ली जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर हम इसके अप्लाई डेट के बारे में बात करें, यदि आप लोग 12th पास वाले क्वालिफिकेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसमें 21 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। वहीं पर यदि आप लोग जो भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, स्नातक है, उसमें यदि आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी भर्ती के बारे में। दोस्तों चौथी भर्ती का नाम है SBI क्लर्क। दोस्तों SBI क्लर्क में आप लोगों का करीब दोस्तों 5 से 6 हज़ार पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन सितंबर माह में निकाला जाएगा। दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बता दिया गया है कि आप लोगों का सितंबर माह में SBI क्लर्क में आप लोगों का जो है जूनियर असिस्टेंट के पदों पर, कह सकते हैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के पदों पर वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों इसमें ये तो बता दिया गया कि आप लोगों का सितंबर माह में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया है कि आखिर आप लोगों का जो है कब नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा। लेकिन हाँ, इतना तो श्योर है सितंबर में आएगा, क्योंकि दोस्तों SBI क्लर्क की भर्ती है, हर साल दोस्तों लगभग आती है यह भर्ती। और अगर इसके सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों आप लोगों का स्टार्टिंग मंथ में जो रहेगा वो 40,000 आप लोगों की सैलरी रहेगी। इससे जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे वैसे वैसे आप लोगों की सैलरी जो है इंक्रीज होती रहेगी। और अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप दोस्तों इसमें यदि आप क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएट हैं तब आप दोस्तों इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों इसके साथ कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसमें सिलेबस जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना श्योर है इसमें कि आप लोगों को सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट एग्जाम आने के बाद आप लोगों का मेंस एग्जाम होता है। तो इस प्रक्रिया से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। फीस की बात करें तो इसमें फीस जो रहता है वो आप लोगों का जो है 750 रुपये फॉर्म फीस रहता है। तो फीस दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा है। पोस्ट यहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार है। और यहाँ पर आप लोगों का सितंबर माह में कभी भी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी डेट आ सकता है। पोस्ट तो पता है कितना पद आएंगे, करीब इतने ही पद आएंगे। और आप लोगों का प्री मेंस एग्जाम होगा सितंबर माह में आएगा। ये सारा चीज़ें, सैलरी 40,000 है, फीस भी पता है, बस डेट नहीं पता है। डेट बहुत ही जल्द आ जाएगी, तो तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी और लास्ट वैकेंसी के बारे में कि दोस्तों इसमें कितना पद रहे। दोस्तों इसमें जो है करीब 50 से 60 हज़ार आप लोगों के पद रहने वाले हैं। खैर दोस्तों इसमें जो है शुरुआत में आप लोगों
होगा, जब पद आएगा, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो करीब 30 से 40 हज़ार पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम होगा उसी तरीके से आप लोगों का पद बढ़ता रहेगा, जैसा कि दोस्तों ALP वगैरह में हुआ, आप लोगों का पद बढ़ गया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी पदों पर, यानी कि दोस्तों जो भी लोग ग्रुप डी के पदों पर वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन आप लोगों का जो है 10th पास रहती है। और इस वैकेंसी का जो है देश के लाखों युवा वेट कर रहे हैं और इसमें करोड़ों में भी फॉर्म पड़ते हैं। पिछला बार दोस्तों करोड़ 2 करोड़ फॉर्म पड़ा था, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। वैकेंसी 30, 40 हज़ार 50 हज़ार पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ, ये रेलवे के द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द है। जैसे कि मैंने कि आप लोगों को बता दिया है कि NTPC में कहा था कि आप लोगों की वैकेंसी जो है सितंबर माह में आएगी, तो फाइनली NTPC की वैकेंसी जो है रेलवे के द्वारा अनाउंस कर दी गई। करीब 11,558 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो रेलवे ने यह बात सत्य कर दी है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और रेलवे ने दोस्तों ये भी कहा है कि 2024 में करीब हम लाखों पदों पर ग्रुप डी के पदों पर आप लोगों की वैकेंसी को फिल करने वाले हैं। तो दोस्तों रेलवे की भी ये बात बहुत ही जल्द होने वाली है। ग्रुप डी पर लाखों प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों जो आप लोगों का रहता है वो 10th पास आप लोगों का क्वालिफिकेशन रहता है। एज यहाँ पर आप लोगों को, यदि आप लोग जनरल OBC और AWS कैटेगरी के हैं तो आप लोगों की जो एज रहेगी वो 18 वर्ष से लेकर के यहाँ पर 33 वर्ष आप लोगों की एज रहेगी। OBC को यहाँ पर 3 वर्ष का इलेक्शन, SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का इलेक्शन दिया गया है। क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इसमें 10th पास रहने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रकार के पदों के बारे में बता दिया कि आखिर किन किन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने वाला है और आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। 2-3 पद तो दोस्तों ऐसे हैं जिनमें जो है ऑलरेडी अप्लाई डेट चालू है या चालू होने वाला है। आगामी दिनों में उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जैसे ही दोस्तों वो दिन आता है जिस दिन उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, जैसे SCGD का 5 सितंबर से, NTPC का आप लोग 14 तारीख से और उसके बाद 21 तारीख से 12th पास वालों के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे उस डेट आएगी, जैसे उस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।